हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हम स्वयं के बारे में तथा संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वास्तव में यदि हम विचार करें तो देख पाते हैं कि मनुष्य मात्र के दुखों का मूल कारण अज्ञान है, जिसे हम ज्ञान भी कह सकते हैं। कि जैसी हमारी चिंतन की धारा है, जैसा हमारा विचार है, वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। तो जो सत्य है, उस सत्य को जानने पहचानने का प्रयास करना प्रत्येक मनुष्य का कर्म है और धर्म है, जिससे कि हम स्वयं को, अपने को दुखों से मुक्त कर सकें। वास्तव में आप देखिए तो मनुष्य सदा से यही प्रयास कर रहा है कि हम अपने दुखों से निवृत्ति पा जाएं। लेकिन यदि वह इस विश्व के रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं समझ पाता है, तो जो तमाम प्रकार की बातें दुख दे रही हैं, उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने महान कृपा किया है, जो कि ऐसे महान रहस्य को मनुष्य मात्र के लिए बता दिया है, जिस पर कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई छिपी बात नहीं है। अब यह प्रयास हमारा है कि हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर किसी वृक्ष को समझना है तो ये जरूरी नहीं कि उसके हर पत्ते को आप समझिए, उसके तने को समझिए, क्योंकि हर पत्ते को देख करके, हर तने को समझ करके, मिट्टी को समझ करके, कण को समझ करके आप वास्तविकता का पता नहीं लगा पाएंगे। वास्तव में उसके बीज को जान लेना बड़ा जरूरी है। इसीलिए ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी वास्तविकता से परिचय भगवान कृष्ण ने कराया है। और 13वें अध्याय में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, उसमें उन्होंने चर्चा किया है। अभी आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के एक श्लोक का पाठ करेंगे, जिसमें भगवान ने इस सृष्टि की रचना के बारे में और थोड़ा सा प्रकाश डाला है। इस 14वें अध्याय के चौथे श्लोक का आज हम पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इस संसार में जितनी भी मूर्तियां यानी प्राणी, जड़ चेतन उत्पन्न हो रहे हैं, महद ब्रह्म यानी मूल प्रकृति तो उन सबकी योनि है, गर्भ धारण करने का स्थान है, और बीज का स्थापन करने वाला मैं पिता हूं। वास्तव में इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संबंध है उसको बताने के लिए यह माता पिता का रूपक यहां पर दिया है। बंधुओं, वास्तव में ईश्वर की, परमात्मा की दो विशेष शक्तियां हैं। एक ज्ञान शक्ति है और दूसरा सृजन शक्ति है।
इसे ही भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अब ये जो दोनों प्रकृतियों से ये सृष्टि की रचना हुई है। जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सबकी उत्पत्ति यही दोनों प्रकार की जो भगवान की परा और अपरा प्रकृति हैं उनसे उत्पन्न होती है। वास्तव में हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, जानते हैं कि मुख्यतः चार प्रकार के कुल जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज यानी जो जेर से उत्पन्न होते हैं, यानी जैसे मनुष्य हो गया, तमाम जानवर हो गए, ये गर्भ की झिल्ली में रहते हैं, उसको जेर कहा जाता है, इसलिए उनको जरायुज कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के प्राणी हैं जिनको अंडज कहा जाता है, यानी उनकी उत्पत्ति अंडे से होती है। जैसे आप देखिए मुर्गा या मुर्गी, ऐसे घड़ियाल एक प्राणी है, वो भी अंडे से उत्पन्न होता है। तो ऐसे बहुत से जीवों की उत्पत्ति वो अंडे से होती है। इसी प्रकार से तीसरी कैटेगरी है, वो क्या है? स्वेदज, यानी वे पसीने से उत्पन्न होते हैं। उसका बड़ा उदाहरण है खटमल। ये इस प्रकार के प्राणी हैं जो स्वेदज हैं। और चौथे प्रकार की जो रचना है वो उद्भिज है। तो इन चार प्रकार के प्राणियों की या विविध प्रकार के प्राणियों से जो चीजें जो उत्पन्न हुए हैं उनकी रचना के बारे में भगवान ने प्रकाश डाला है कि वास्तव में जो यो भगवान की सृजन शक्ति है, अपरा प्रकृति है, जिसको माया भी कहा जाता है। तो माया जो है पूरे ब्रह्मांड के रचना की योनि है, और जिसे यहाँ पर बीज कहा जा रहा कि अहम बीज प्रदः पिता, तो बीज यानी संकल्प। यह सृष्टि वास्तव में परमात्मा के संकल्प का प्रतिफलन है। ईश्वर के मन में, ईश्वर के चिंतन में भाव आता है कि एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहुत होऊंगा, बहुत बनूंगा। ऐसा जो संकल्प बीज है वो महद योनि में पड़ने से पंचभूत नामक 5 संतानें पैदा होती हैं, और इन्हीं 5 संतानों के और पंचभूत मन, बुद्धि और अहंकार, इनके संयोग से इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का उत्पन्न होना संभव होता है। एक बड़ा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि कैसी विविधता है, कितने प्रकार के जो अरबों खरबों प्रकार के प्राणी हैं। वह जो ईश्वर की जड़ प्रकृति है उसके विभिन्नता के नाते है, लेकिन सब में जो चेतन शक्ति है वह एक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि हम सब विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, और जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है वो भी जानते हैं कि केवल मूल रंग जो 7 ही हैं। अब इन 7 रंगों से हजारों प्रकार के रंगों के सेट्स तैयार हो जाते हैं। आपने घर बनवाया होगा तो अपने घर को पुतवाने के लिए जब दुकान पर गए होंगे तो उसने रंगों का एक सेट पत्रक दे देता है, कहता है कि कौन से रंग का पेंट आपको चाहिए। उसमें सैकड़ों प्रकार के रंग दिखाई देते हैं जिसकी बिल्डिंग की पुताई होती है, लेकिन मूल रंग तो 7 ही हैं। उसी प्रकार से ये जो जड़ प्रकृति है जिसे हम भगवान की माया कह सकते हैं, उसमें जो चेतन शक्ति है यानी ज्ञान शक्ति है, उसके संयोग से सृष्टि का संयोग होना संयोग से ही संभव है। आप देखिए कि हम लोग जो सुखी दुखी होते हैं वो भी संयोग से ही होता है। अगर हम अच्छे लोगों से मिल लेते हैं तो हमें सुख हो जाता है,
अगर हम अच्छी वस्तु को खा लेते हैं तो हमें आनंद हो जाता है। तो वास्तव में जितने भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी नई चीज़ उत्पन्न होगी, उसके मूल में संयोग है। अब यहाँ इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा संयोग बढ़ता जाएगा, वह उतना ही ज़्यादा दुखित होता जाएगा। हमें आधे घंटे के लिए एसी में रहने को कह दिया जाए, आधे घंटे के बाद धूप में रहने को कह दिया जाए, आधे घंटे के बाद बर्फ में रहने के लिए कहा जाए, आधे घंटे के बाद जंगल में रहने के लिए, जितनी चीजें बदलेगी, बार बार बदलने से, अनेक प्रकार से बदलने से आदमी कभी भी स्थिर और सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए संयोग कितना हो, कैसा हो, किनसे हो, कहाँ हो, कब हो, अगर हम इस बात पर भी ध्यान दे दें कि अगर हम अपने संयोगों को कम से कम कर लें। अब आप देखिए कि जो बाह्य दुनिया है उससे संपर्क स्थापित करने के लिए ये जो इंटरनेट की दुनिया आजकल सक्रिय है। ऐसे ही आप विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई घटना हो रही है तो वो मीडिया के माध्यम से हमारे पास पहुंच रही है और उससे हम संबंध स्थापित कर ले रहे हैं। इजराइल में क्या हो गया, लेबनान में क्या हो गया, मिस्र में क्या क्या हो गया, ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब उसमें किसका हाथ है, अमेरिका का हाथ है कि इजराइल का हाथ है, कितनी प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। जबकि आप देखिए कि इस ब्रह्मांड में तमाम चीजें हैं, तो जब हम उनसे संबंध स्थापित कर लेते हैं तो उसके नाते हमें अच्छा या बुरा अनुभव होने लगता है। आजकल चुनाव हो रहा तो जिस पार्टी से हम जुड़ जाते हैं, अगर वो जीतती है तो हम उससे सुख का अनुभव करते हैं, अगर वो हारती है तो उससे हमें दुख का अनुभव होता है। जबकि आप देखिए कि उससे आपका कोई संबंध नहीं है, हो सकता है कि किसी प्रत्याशी से आपका परिचय भी नहीं हो, तो ये जो जुड़ाव पैदा होता है ये बड़ा गजब की चीज है। तो इसलिए हम अपने जैसे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, प्राणी ये जड़ और चेतन के संयोग से पैदा हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे सुख दुख की भी उत्पत्ति देखिए कि संयोग से ही होती है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में ये दिया है, जो उदाहरण दिया है कि माता पिता के माध्यम से उन्होंने इस सृष्टि की रचना को समझाया है। वास्तव में देखा जाए कि सनातन संस्कृति में सबसे महान शब्द, सबसे पवित्र शब्द, सबसे पूज्य स्थान अगर किसी का है तो वह माता पिता का है। और जिस समाज में माता पिता का समादर होता है वह समाज विकसित समाज कहा जा सकता है। एक बात और है कि जब हम सबके माता पिता एक ही है और देखा जाए तो वही भगवान, उनकी ही तो ये प्रकृति है और वही बीज का स्थापन करने वाले पिता हैं, तो जब हमारे माता पिता सबके एक हैं जड़ चेतन के, तो हमें सबके अंदर बंधुता का भाव होना चाहिए। आखिर हम प्रकृति का दोहन क्यों कर रहे हैं? हमें प्रकृति का शोषण कदापि नहीं करना चाहिए। शोषण और दोहन में अंतर है कि जितना हमें आवश्यक है, अगर हम 5 भाई बहन हैं तो हम एक दूसरे के हितों को प्रिजर्व करते हैं, एक बढ़ाते हैं, संरक्षित करते हैं। हमें पानी अवश्य चाहिए क्योंकि पानी सबके लिए जरूरी है, लेकिन एक देखा जाए तो प्रकृति में जो चूंकि पानी भी ईश्वर से ही उत्पन्न है, मिट्टी भी, जितने पांचों भूत हैं ये भी ईश्वर से उत्पन्न है, जो वायु है ये भी ईश्वर से उत्पन्न है। तो सब कुछ जब ईश्वर से उत्पन्न है तो सबके अंदर एक भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। अगर हम अपने नेचर से ऐसा संबंध विकसित करें कि जिसमें हमें नेचर की भी चिंता हो जाए, यानी कि नेचर भी तो हमारा है, नेचर भी हमारा भाई है, वृक्ष भी हमारे भाई हैं, नदी भी हमारी भाई है, तो कभी भी जो हम दुख पा रहे हैं, अगर आप नदी को दुखी करेंगे तो उसके नाते आप स्वयं दुखी हो जाएंगे। इसलिए जिसे हम जड़ कहते हैं, नदी कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, वातावरण कहते हैं, हवा कहते हैं, अगर हम सब इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग स्वयं दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये जो अज्ञान के नाते
जो क्योंकि भगवान की एक शक्ति ज्ञान है, उसी के संकल्प से सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो ज्ञान शक्ति कहती है कि अज्ञान शक्ति से हमें परे हटना है। ज्ञान शक्ति ये रहस्य बता रही है कि नहीं, सब